यस, अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन हमारे अराइज होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं द मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इन ए स्पेस इज़ नोन एज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का मतलब है कि भाई अगर हमें एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करना है किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के बीच में या किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में, तो उसी को हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ द मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हम कोई एक पर्टिकुलर कंट्रोल, जो ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमारे कंट्रोल में हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन स्पेस, और वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हम बोलें कि रूम का एटमॉस्फेयर है, उसको हमें कंट्रोल करना है, तो रूम क्या हो गया, एक स्पेस हो गया, ठीक है, और उसके जो एटमॉस्फेयर है यानी उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेंटेनेंस हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं बेसिकली एयर कंडीशनिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें अराइज होता है द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर हमने कंट्रोल किया है किसी पर्टिकुलर स्पेस में, विच गिव्स मैक्सिमम एफर्ट टू द ह्यूमन बीइंग इज नोन एज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। यानी इस टाइप से अगर हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो एटमॉस्फेयर हमने कंट्रोल किया है बाय मेंटेनिंग सम डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर को मेंटेन करके, तो वो इस तरीके से हमने कंट्रोल किया है कि वहाँ से उस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर से जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम एफर्ट, जिसकी बात करें सॉरी मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है ह्यूमन बीइंग को, तो उसको बोलेंगे हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। उसको क्या बोलेंगे, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी वो क्या कहलाएगा आपका, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं यहाँ पे द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ सबसे पहले हमने डिफाइन किया है एयर कंडीशनिंग सिस्टम पहले पॉइंट में। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला पॉइंट हमारा, दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट वन इज हमने यहाँ से डिफाइन किया है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 3। दिस द एयर यानी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, दिस द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। इट मीन्स अगर हम उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर रहे हैं कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर, जैसे अलग अलग जो मशीनरीज होती हैं, उन मशीनरीज को रेगुलर मेंटेन होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट वन देख सकते हैं हम, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू समर एयर कंडीशनिंग एंड विंटर एयर कंडीशनिंग। तो ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। यानी जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसमें, देयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ दिस कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, वन इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम and another one is winter एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यानी कंफर्ट एयर कंडीशनिंग को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समर एयर कंडीशनिंग और विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 5, द एयर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग का मतलब होता है एयर को कूल करना, ठंडा करना, एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको निकालना, डिह्यूमिडिफिकेशन। यूज्ड इन समर इज नोन एज समर एयर कंडीशनिंग। यानी जो समर का सीजन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एयर हम यूज़ करते हैं, कूल एयर यूज़ करते हैं, और कैसी एयर यूज़ करते हैं, डिह्यूमिडिफाइड, जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं समर एयर कंडीशनिंग। और नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। यानी उसके अंदर बेसिकली क्या होगी, हीट होगी और ह्यूमिडिफाइड होगा। यूज इन विंटर इज नोन एज विंटर एयर कंडीशनिंग। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं जिसमें हम हीटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, जो भी हमारी एयर है
उसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, सिस्टम से, और ह्यूमिडिफाइड एयर होती है, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं कहाँ पर, विंटर। तो ये विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो जाएगा। समर में हम क्या यूटिलाइजेशन करते हैं, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू। तो यहाँ पे फर्दर जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई फर्दर कुछ इसके जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे, ठीक है, उसको टर्मिनोलॉजी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो पहला आता है साइक्लोमेट्री, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोमेट्री, ठीक है। ये साइकोमेट्री क्या है बेसिकली, इसमें देखेंगे द साइंस विच डील्स with the study of the behavior of air and water vapor mixture is known as psychrometry, ठीक है ना, साइकोमेट्री इसको बोलते हैं। यानी बेसिकली अगर हम साइकोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, जो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो हमारी एयर होती है, ठीक है, प्लस हमारे पास जो एयर है उसमें वाटर वेपर मिक्स होता है। तो कितनी क्वांटिटी में वाटर वेपर मिक्स होता है, तो एयर प्लस वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, इस मिक्सचर की स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, मिक्सचर स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, साइक्लोमेट्री के अंदर हम इस मिक्सचर की स्टडी करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेपर, अब वाटर वेपर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एंड एयर मिक्सचर आर नोन एज साइक्लोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी जो वाटर वेपर और एयर का मिक्सचर जब हम करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो पहला आ गया ड्राई एयर, यानी ड्राई एयर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लोमेट्री। अब ड्राई एयर बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पर हम समझेंगे इसको, द प्योर ड्राई एयर is a mixture of number of gases such as nitrogen, oxygen, hydrogen and carbon dioxide। अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्योर ड्राई एयर, ड्राई का मतलब होता है ड्राई, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर का कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, 100% क्या है, वो ड्राई एयर है। अगर हम बात करें तो जो डेंसिटी होती है एयर की, अप्रॉक्सीमेट ये डेंसिटी होती है 1.293 kg/m³ एट 1.01325 बार और 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी जो डेंसिटी होती है रो एयर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ 1.293 kg/m³। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द एयर एट प्रेशर। जब आपका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना हो, बेसिकली 1.01325 बार के करीब हो, और जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, 273 केल्विन, ठीक है ना, 273 केल्विन आपका क्या हो, टेम्परेचर हो। तो प्योर ड्राई एयर डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्योर ड्राई एयर की, तो वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, एज इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली इम्प्योरिटीज़ होंगी, एंड सम मॉइस्चर ऑल दी टाइम। यानी जो भी एयर आपकी नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उस एयर के अंदर 100% कुछ ना कुछ मॉइस्चर या कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ डेफिनेटली रहेगी। ड्राई एयर का मतलब होता है कि वो 100% ड्राई है, देयर इज़ नो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ड्राई एयर का मतलब क्या हो गया, ऐसी गैस का मिक्सचर जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, 100% गैसेज का मिक्सचर हो, और देयर इज़ नो मॉइस्चर कंटेंट इन दैट एयर, दैट एयर इज़ नोन एज ड्राई एयर। उस एयर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ड्राई एयर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट मतलब होता है मॉइस्चर, यानी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर। अगर हम ड्राई एयर में क्या मिक्सचर कर रहे हैं, वाटर वेपर को मिक्स कर दें, यानी ड्राई एयर के अंदर अगर हम कुछ क्वांटिटी में 2%, 5%, 10%, ठीक है, वाटर वेपर मिक्स हो जाता है, तो जो एयर है वो कैसी हो जाती है, मॉइस्ट एयर हो जाती है। जैसे जब हम कूलर को ऑपरेट करते हैं तो जो गर्मी के टाइम में बाहर से क्या आती है, आपकी एयर आती है, और जो एयर होती है उसका टेम्परेचर मान के चलिए आउटसाइड टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो कूलिंग, जो आप यहाँ पर फैंस होता है, तो कूलिंग फैन में से जब वो एयर आपकी वहाँ से अंदर एंटर करती है तो वहाँ से वो पानी जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमें जो एयर मिलती है वो कैसी एयर होती है, वो मॉइस्ट एयर होती है। तो कूलर में अगर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, चिपचिपापन लगता है।
तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा। अगर जो भी आपका मिक्सचर है उसमें 2%, 3%, 4%, 5%, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उस एयर के अंदर, वो डिपेंड करता है कि जो हम पर्टिकुलर एयर यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेशर क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, दैट इज द सैचुरेटेड एयर। अब ये सैचुरेटेड एयर क्या होती है बेसिकली, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, ड्राई एयर हमने बता दिया 100% ड्राई है, जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर का कंटेंट नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है। मॉइस्ट मैंने बता दिया जिसके अंदर वाटर वेपर आ गया। अब बात आ रही है सैचुरेटेड की, तो ये मिक्सचर किस किस का होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर। अगर हम ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का मिक्सचर होता है, बट इसकी कंडीशन लगा दी, जैसे मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है, बट वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। बट सैचुरेटेड एयर उसको कब बोलेंगे, व्हेन एयर हैज़ डिफ्यूज्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, व्हेन एयर हैज़ डिफ्यूज्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट। अब बात आ गई सैचुरेटेड एयर, सैचुरेशन हो गया उसका। सैचुरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपकी क्या है, दिस इज द एयर, ठीक है। अब एयर मान के चलिए आपने यहाँ पर 1 मीटर क्यूब एयर ले ली, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब एयर ले ली। अब इस एयर की कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की, तो ये मैक्सिमम कितना वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकती है, और जितना ये मैक्सिमम वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर उतना इसके अंदर हो गया तो उसके बाद ये इससे ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो उस एयर को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। दिस मीन्स एयर हैज़ रीच्ड इट्स मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी टू दी फुलेस्ट यानी फुल, एंड नो मोर एडिशन इज पॉसिबल। यानी जब एयर अपनी इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि उसके अंदर जो वाटर वेपर या जो पानी हम एंटर कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, तो एयर की उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट वन इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। यानी स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होती है, ओमेगा को अगर हम डिफाइन करें तो ये बेसिकली होता है आपका मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। यानी अगर हमारे पास ड्राई एयर है, ठीक है, तो 1 kg ड्राई एयर के अंदर कितना अमाउंट वाटर वेपर आपका प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और लास्ट जो डेफिनेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमिडिटी रेशियो। तो इट इज़ द सेम एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है उसी की तरह ह्यूमिडिटी रेशियो होता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। यानी 1 यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं या तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या फिर हम इसको बोल देते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। तो दीज आर द सम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव टू यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो फर्दर अगर मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, दैट इज नेक्स्ट वन इज एब्सोलूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी रेशियो डिफाइन किया, अभी बात किसकी कर रहे हैं, एब्सोलूट ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली जो एब्सोलूट ह्यूमिडिटी होती है, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। अभी 1 kg ऑफ ड्राई एयर यहाँ पर अज्यूम किया था, अभी किसकी बात कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर के अंदर कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। यानी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब, यानी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। इसको हम या तो लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है ग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ड्राई एयर के अंदर कितना पानी हमारा प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर।
या फिर हम इसको ग्रेन्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, केजी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 kg ऑफ वाटर वेपर, यानी 1 kg ऑफ वाटर वेपर के अंदर कितने ग्रेन्स होते हैं लगभग, तो 1 kg वाटर वेपर के अंदर, 1 kg वाटर वेपर के अंदर बेसिकली 1 kg वाटर वेपर के अंदर कितने ग्रेन्स होते हैं, 15430 ग्रेन्स, इतने नंबर ऑफ ग्रेन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेन्स के टर्म्स में भले ही आप याद ना रखें, सिर्फ आप एक टर्म याद रखें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, बस यहीं तक आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट खत्म हुआ, दूसरा क्या क्या है, रिलेटिव। तो रिलेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी जो भी गिवन वॉल्यूम है हमारे पास मॉइस्ट एयर का, उस गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर के अंदर एक्चुअल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है टू दी मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब यहाँ पर वर्ड क्या है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल मास, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, एक्चुअल मास, जो आपका एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, अगर मैं इसको WV लिख रहा हूँ, वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम, इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी मॉइस्ट एयर के गिवन वॉल्यूम में कितना एक्चुअल में मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई उसी वॉल्यूम में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा सेम वॉल्यूम में, ठीक है, जब वो एयर कैसी हो, सैचुरेटेड हो। यहाँ ऊपर क्या लेना है हमें, मॉइस्चर, नीचे क्या लेना है, सैचुरेटेड एयर, यानी सैचुरेटेड एयर की कंडीशन में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होगा इन द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर। बट कंडीशन कैसी है, एयर कैसी होनी चाहिए, सैचुरेटेड, ठीक है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी। अगर यहाँ टेम्परेचर T लिया है और प्रेशर P लिया है, बस कंडीशन क्या है, एयर कैसी है, मॉइस्चर, जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, एयर कैसी है, सैचुरेटेड एयर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in the given volume of moist air to the mass of water vapor present in the same volume of the saturated air at the same temperature and pressure। तो ये इसका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन वी नो वेरी वेल स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द मॉइस्ट एयर इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट करते हैं और इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। नेक्स्ट आता है टर्म ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं डीबीटी, और इसको TDB बोल देते हैं शॉर्ट में, T और D फॉर DBT, ठीक है ना। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ एक्सपोज टू एयर, ठीक है। यानी बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, अगर मेरे को ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर मेजर करना है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास एक थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर को मैंने एक जालीदार कपड़े से जो कि गीला है उसको ढक दिया। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको वहाँ पर जो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको चाहिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, जो भी थर्मोमीटर है उस थर्मोमीटर से एक वेट क्लॉथ क्या करेंगे, कवर करेंगे, तब टेम्परेचर जो मेजर करेंगे तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है ना, वेट बल्ब डिप्रेशन। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, आई थिंक ये एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात कर रहा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और एक यहाँ पर और होता है आपका, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट इज वेट बल्ब
टेम्परेचर, इसको बोलते हैं WBT, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिफरेंस है, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ की जगह यहाँ पर क्या होगा, बाय ए ड्राई क्लॉथ, या तो कपड़ा हो ही ना या फिर कैसा हो, ड्राई हो। और अगर यहाँ पर ये क्या है, वेट है, तो ये कैसा टेम्परेचर कहलाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर recorded, it is the temperature of air recorded by a thermometer के द्वारा when its बल्ब किसका, थर्मोमीटर के अंदर एक बल्ब होता है, थर्मोमीटर बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू एयर। यानी जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं एक थर्मोमीटर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये थर्मोमीटर वाला पार्ट है, मान के चलिए दिस इज योर थर्मोमीटर, ये टिप की है इसकी, ये ऐसे, दिस इज थर्मोमीटर वाला पार्ट है, ये कुछ ऐसे है, मान के चलिए दिस इज थर्मोमीटर, ऐसे जस्ट लाइक इट। तो अगर यहाँ पर हमने एक वेट क्लॉथ लगा दिया इसकी टिप पर, ये इसका बल्ब होता है, यहाँ पर इस पर एक वेट क्लॉथ लगा दिया, तो जो टेम्परेचर मेजर करेगा वो कैसा होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। और अगर हमने एक क्लॉथ को हटा लिया, या क्लॉथ कैसा है, ड्राई है, जिसके पास में कुछ भी मॉइस्चर नहीं है, तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन, WBD। यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट। यानी ये जो आप डिफाइन करेंगे WBD यानी वेट बल्ब डिप्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, वेट बल्ब डिप्रेशन, WBD कहलाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब व्हाट इज दिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं DPT से, या TDP लिख देते हैं इसको, DP यानी ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो TDP बेसिकली क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन वाटर वेपर इन एयर बिगेन टू कंडेंस और ड्यू इज फॉर्म्ड। यानी अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं किसका, एयर का, ठीक है, और उस कंडीशन में मेजर कर रहे हैं जब आपकी एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए। तो जब वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा, तो जिस टेम्परेचर पर वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा उसी टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जब एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मॉइस्चर आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए किसमें, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो वेपर फॉर्म में रहेगा, वो वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।